गूगल सर्च आउट कर लिया, हमारे पास आ गई सारी चीजें, ब्रांड्स की डिटेल आ गई, हमने कॉन्टेक्ट डिटेल्स सारी चीजें हमने एक प्रॉपर मेंशन कर दिया, ठीक है। उसमें कॉन्टेक्ट नंबर है, ईमेल एड्रेस है, ब्रांड का मेन पेज का वेबसाइट का लिंक मौजूद है। अब हमें उस ब्रांड से कांटेक्ट करना है। हमें, मैंने दो तरीके बताए थे, एक तो डायरेक्ट हम डिस्ट्रीब्यूटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं सोर्सिंग के लिए गूगल पे, ठीक है। उस ब्रांड का नाम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर और उसमें हम लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटर यूएसए। तो उससे रिलेटेड जो यूएसए में उसके डिस्ट्रीब्यूटर होंगे वो भी हमें मिल जाएंगे गूगल से। लेकिन वहां पे जो मसला आता है सबसे ज्यादा उसके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर होने का आता है, ठीक है। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन मसला ये होगा कि हम कंफर्मेशन नहीं हो पाती कि ये ऑथराइज्ड है या नहीं है। गूगल रिव्यूज फिर हम उनके चेक करते हैं, या पीसी ग्रुप वगैरह में भी आके हमें पता चल जाता है कि ये ऑथराइज्ड है या फेक तो नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर, या आप किसी सीनियर से कांटेक्ट कर लें, लेकिन फिर भी रिस्की होता है, ठीक है। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप ब्रांड से ही डायरेक्ट कांटेक्ट करें और ब्रांड से आप कहें कि हमें आप अपना ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर दे दो, ठीक है। यूएसए के अंदर क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, तो ब्रांड अप्रूवल मिलना इतना आसान नहीं होता, और न्यू अकाउंट पे तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आपकी कोई सेल्स हिस्ट्री नहीं है इस वक्त, आप कोई रिव्यूज नहीं है, कोई रेटिंग नहीं है। तो आप खुद बताएं कि कोई ब्रांड जो ऑलरेडी अमेजोन पे सेल आउट कर रहा है अच्छे प्रॉफिट के साथ, वो आपके लिए थोड़ी बैठा हुआ है कि आप आएंगे आप बोलेंगे कि मुझे अपना आप अप्रूवल दे दें और वो खुशी खुशी दे देगा। ब्रांड उस वक्त आपको देगा जब आप उसको कोई हिस्ट्री शो करेंगे अपनी, ठीक है। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि पहले डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करें, 2-4 महीने उससे प्रोडक्ट लेके आपने सेल आउट कर दी। अब आप ब्रांड के पास जाएं और ब्रांड को बताएं कि हम ऑलरेडी आपकी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, तो आप हमें अपना जो है ना अब अप्रूवल दे दें। जब ब्रांड ओके कर देगा ना, अब आप डायरेक्ट ब्रांड से लेके सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने कॉन्टेक्ट डिटेल्स निकाल ली, अब पहला काम है हमारा कि हम ब्रांड को ईमेल करें, ठीक है। हम ब्रांड को ईमेल करते हैं, जितने ये ब्रांड के हमने कॉन्टेक्ट डिटेल्स निकाली हैं, ये टारगेट नॉर्मली ये होता है कि एज अ न्यू बी कि एक दिन के अंदर हम 30 से 40 ब्रांड्स को एटलीस्ट सर्च आउट करें, ठीक है। अमेजोन के ऊपर जो जिस तरह पूरी मैंने टेक्निक्स बताई हैं कि उसमें एफडीए सेलर्स, उसके 2-3 प्रोडक्ट का बीएसआर हमने देख लिया, तो हम एक दिन में 30 से 40 डे टाइम के अंदर ना 30 से 40 ब्रांड्स को हम सर्च आउट कर लें, उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स फाइनल कर लें, और फिर रात वाले टाइम पे, क्योंकि जब यहाँ पे दिन हो रही होती है तो वहाँ अमेरिका वगैरह में, यूएस में रात हो रही होती है, टाइम डिफरेंस हमारा टाइम जोन का फर्क है। तो यूएस के ब्रांड्स वगैरह को कॉल करने के लिए रात का टाइम बेस्ट होता है, शाम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 6 बजे से रात 12 बजे के दरमियान। इस टाइम पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से, किसी से भी आप कॉल पे बात करेंगे तो सुबह सुबह का टाइम होता है, फ्रेश टाइम होता है, तो अच्छे से वो लोग बात करते हैं। आप उन्हें फिर इस टाइम के अंदर आप उन्हें कॉल्स करेंगे, ठीक है। तो ये एक दिन का ये टारगेट होना चाहिए कि एक दिन आपने सारे ये ईमेल्स कांटेक्ट वगैरह जमा फाइंड आउट किए, सारे सर्च किए, और दूसरे दिन या उसी दिन फिर आप उन्हें कॉल करें, ठीक है। 1 से 2 दिन हम ईमेल का रिस्पांस का वेट करते हैं, अगर रिस्पांस नहीं आता देन हम उन्हें कॉल करते हैं। इसकी आप पूरी एक शीट मेंटेन करेंगे, जब मैंने आपको बताया था आप नाम उसका लिख लिया आपने, लिंक ली, सारी चीजें नोट डाउन कर ली। अब ईमेल का रिस्पांस नहीं आया तो आप वहां पे नोट डाउन कर लेंगे नो रिस्पांस, फिर आपने कॉल की, कॉल पे क्या बात हुई, फिर वो आप नोट डाउन कर लेंगे। इस तरह से हर ब्रांड की पूरी एक लिस्ट मेंटेन करते जाएंगे आप, ठीक है। अब जो हम उन्हें ईमेल करते हैं, ईमेल में डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, ये मैं आपसे शेयर भी कर दूंगी। इसमें सबसे पहले हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिस तरह हम नॉर्मल ईमेल्स करते हैं, बिजनेस ईमेल्स, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, कंपनी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और मेन हमारा ये होता है कि हम उन्हें बताएं कि हम उनके लिए कैसे जो है एक अच्छे रीसेलर साबित हो सकते हैं, ठीक है। अपना पर्पस बताएं 1-2 लाइन के अंदर, लेकिन कोशिश करें कि ये टेम्पलेट्स एज इट इज यूज ना करें, कुछ उसमें चेंज लेकर आए, क्योंकि ये टेम्पलेट्स भी मेरे अपने पर्सनल नहीं है, मैंने ये ग्रुप से ही लिए हुए, ठीक है। लेकिन मैं कभी भी एज इट इज यूज नहीं करती, जस्ट यहाँ से आइडिया लेकर और इसको आप फिर यूज करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने बता दिया
अपना नाम बता दिया, स्टोर का बता दिया, ठीक है। तो इन्होंने ये टेक्निक यूज की है कि स्टार्ट में ही इन्होंने बता दिया कि हम थर्ड पार्टी ऑनलाइन रिटेलर हैं। थर्ड पार्टी ऑनलाइन रिटेलर रिटेलर कौन होते हैं? जो अमेजोन पे सेल आउट करते हैं, अमेजोन पे, ईबे पे, वॉलमार्ट, ये थर्ड पार्टी रिटेलर्स कहलाते हैं, ठीक है, यानी कि किसी तीसरी वेबसाइट पे। तो इन्होंने ये यहाँ पे मेंशन कर दिया। एंड देन लास्ट में हम पूरी ये डिटेल्स लाजमी देते हैं, अपना नाम और ये इन सारी चीजों के साथ, कंपनी का ईमेल एड्रेस जो क्लाइंट ने आपको दिया होगा, कंपनी का फोन, कंपनी का पर्सनल एड्रेस जिसपे एलएलसी बनी हुई होगी, रीसेल सर्टिफिकेट पे एक टैक्स नंबर मेंशन होगा, वो जो है यहाँ पे लाजमी हमें मेंशन करते हैं तो बेहतर है स्टार्ट में ही। इससे ये प्रूव हो जाता है कि हमारा बिजनेस जो है वो वेरीफाइड बिजनेस है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारे पास टेम्पलेट्स मौजूद हैं, इसमें कोई इतना ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये मेन जो डिपेंड कर रहा है ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड कर रहा है। आपको सिंपली उनको कन्विंस करना है कि एटलीस्ट वो आपको रिप्लाई करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, थोड़ी सी इन्होंने बटरिंग की हुई है कि आपकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें अब मैं मेन बात आप लोगों को कुछ बता देती हूँ। डिफरेंट टेम्पलेट्स तो मैं आप लोगों को ये सेंड कर ही दूंगी। इसमें हमें एक तो ये बताना होता है कि हम उनके लिए कैसे वर्डफुल हैं, हम क्या करेंगे ऐसा कि उनकी कंपनी हमें अप्रूवल दे दे, ठीक है। हम उनके लिए कैसे अच्छे हैं। रोज उनके पास 100, 200, 300 ईमेल्स आ रही हैं, तो वो और क्यों हमें रिस्पॉन्स करें, ठीक है। कोई ऐसा अट्रैक्टिव पॉइंट उसमें हमें लिखना होता है। अब आप उनको या तो बेस्ट तरीका एक ये है कि आपने जो भी ब्रांड सर्च आउट किया है ना, उसके 2-3 प्रोडक्ट्स को हाईलाइट कर दें इसमें, कि उसके यूपीसी आपके ब्रांड का हमने देखा था वेबसाइट पे, उन ये प्रोडक्ट्स या तो उसके नाम मेंशन कर दें, उसको उसके यूपीसी मेंशन कर दें, या कोई आइटम नंबर उसमें मेंशन है वो मेंशन कर दें, यानी कि स्पेसिफिक होकर जाएं। जनरल हर एक को एक ही ईमेल सेंड ना करें। अपनी कंपनी के नाम के साथ जिस कंपनी को आप ईमेल कर रहे हैं उस कंपनी का नाम भी मेंशन करें। जैसे यहाँ पर है, वी वुड लाइक टू ओपन अप अ होलसेल पार्टनरशिप अकाउंट विद यू, यू को यहाँ मेंशन करें कि लेगो के साथ कर रहे हैं हम, ठीक है। ताकि उनको लगे कि आप जो है एक ही टेम्पलेट सबको यूज सब में यूज नहीं कर रहे, बल्कि स्पेसिफाइड होकर आए हैं, आपने उनके ब्रांड के बारे में रिसर्च की है और आप रैंडम उठकर नहीं आए हैं, ठीक है। उनके प्रोडक्ट्स के बारे में आप बताएं कि ये प्रोडक्ट्स हैं, ये अच्छी हैं, हम इसमें से ना बाय करना चाह रहे हैं। आप क्वांटिटी बता दें कि हम 100 यूनिट्स बाय करना चाहते हैं, या हम आपके साथ एज अ स्टार्टअप जो है $5,000 का बिजनेस करना चाहते हैं। वो कौन सा आपको फर्स्ट टाइम में अप्रूवल दे रहा है, जो हम जितने भी अमाउंट की बात कर लें। तो कुछ यहाँ पे अट्रैक्टिव पॉइंट लिखें ताकि एटलीस्ट वो आपको रिप्लाई करे, आपसे कम्युनिकेशन उसकी स्टार्ट हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप उससे साथ में कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि होलसेल अकाउंट ओपन करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप बता दें। और ये जो प्रोडक्ट डेटा फीड है ना, ये वही है जो शीट्स, बार बार हम शीट्स की बात करते हैं ना कि ब्रांड शीट भेजता है, तो इसको इन्वेंट्री लिस्ट भी कहते हैं हम, प्रोडक्ट डेटा फीड भी कहते हैं, प्राइस इन्वेंट्री लिस्ट भी कहेंगे, ठीक है। ये या एक्सेल शीट आप कह सकते हैं, प्राइस एक्सेल शीट आप हमें सेंड कर दें, इन्वेंट्री लिस्ट सेंड कर दें, ठीक है। और अब उनसे ये पूछें कि उनकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, मतलब कम से कम कितनी चीज, कितना हमें परचेज करना होगा। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं कि हमारा MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, इसे हम कहते हैं MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। कोई ब्रांड कहता है कि हम 1000 से कम आप परचेज नहीं कर सकते, $1000 मिनिमम आपको $1000 का सामान परचेज करना होगा। किसी का 500 होता है। कोई कहता है कि हमारे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कुछ भी नहीं है, आप जितना चाहे परचेज कर लें, ठीक है। कोई 5000 कहता है। जितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होगा उतने ज्यादा उसका MOQ हाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप उनसे शिपिंग डिटेल्स पूछने का मकसद होता है कि वो डायरेक्ट जहां हम बोलेंगे वहां शिप कर देंगे या हमारे एड्रेस पे ही शिप करेंगे।
अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं कि हम किसी थर्ड पार्टी यानी कि अमेजोन को हम नहीं भेजेंगे आपकी शिपमेंट, आप अपने पास मंगवाइए और उसके बाद आपको जहां भेजना है आप सेल आउट कर दें, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईमेल में आप शॉर्ट से शॉर्ट रखें, बहुत लंबी ईमेल ना करें। ये बात माइंड में रखें कि रोजाना उनके पास हंड्रेड्स ऑफ ईमेल आ रही है, तो आपकी शॉर्ट से शॉर्ट हो ताकि वो क्विक उसको रीड कर सकें और उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो उनको अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। ये तो मेन बातें हो गई। अब यहाँ पे हम कुछ टिप्स हैं कि आप उनमें जो आई थिंक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। हाँ, स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपने बता दी, कि आपने बल्क परचेजिंग की प्राइस बता दी है कि आप कितने का बिजनेस उनसे करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप उनको जूम कॉल्स या इंटरव्यूज के लिए भी कह सकते हैं कि हाँ, आप अपने सेल्स मैनेजर के साथ जो है हमारी जूम मीटिंग अरेंज करवा दें, हम उनसे बिजनेस प्लान डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। और एंड में आप उनसे लेकिन ये जरूर बोलते हैं कि आप अपना ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर सेंड कर दें हमें, ठीक है, क्योंकि हम ये सारी चीजें परचेज करना चाह रहे हैं, तो आप हमें ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर दे दें। अच्छा, अब इन सारी चीजों के बाद होगा क्या बेसिकली, मोस्टली अगर आप 30-40 ब्रांड्स को कांटेक्ट करते हैं तो उसमें से 35 का जवाब ये आएगा कि हम थर्ड पार्टी रीसेलर्स को नहीं दे रहे या हम किसी को अपना अकाउंट इस वक्त नहीं दे रहे, ठीक है। तो अब यहाँ से आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्टार्ट होगी। आपको उन्हें कन्विंस करना है कि आप उनके लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप उनके बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे। अब इसमें किसी के माइंड में कोई चीज आ रही है कि आप किस तरह से कर सकते हैं उनको कन्विंस। हालांकि हम ये रिसर्च करके गए हैं कि अमेजोन पे न्यू सेलर्स के पास वो ब्रांड मौजूद है, फिर भी वो कह रहे हैं कि हमारे जो है हम किसी को अकाउंट नहीं दे रहे इस वक्त। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि यहाँ इस पॉइंट के आगे ना सारा डिपेंड कर रहा है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, आपकी स्ट्रेटेजीज पे। आपको कहीं नेट पे कहीं कुछ इस पे नहीं मिलेगा कि आपको कैसे कन्विंस करना है। आप इनसे ये कह सकते हैं कि हम ऑलरेडी जो है सर्च आउट करके आए हैं और बहुत से लोग जो हैं वो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, ठीक है। और आप उनको बार बार एमओक्यू जो आप बताएं कि हम इतना परचेज कर सकते हैं। एक टेक्निक ये भी होती है कि आपने ये बताएं कि हम अब जैसे अमेजोन की अगर मैं स्क्रीन पर जाऊं, लिस्टिंग हुई भी होती है ना किसी भी प्रोडक्ट की, हम उन्हें बताएं कि आपकी लिस्टिंग इतनी अच्छी नहीं हुई भी, हम आपकी लिस्टिंग को बेहतर करके सेल्स बेहतर जनरेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम आपको ये काम करके दे देते हैं। मतलब उनको कन्विंस करने के लिए हम फ्री में उनका काम कुछ बेहतर करके दे सकते हैं, ठीक है। हम उन्हें बताएं कि बहुत से सेलर ऐसे हैं जो एमओक्यू को फॉलो नहीं कर रहे। ये हमें क्लाइंट क्लाइंट नहीं बताएगा, ये हम ब्रांड को बताएंगे। अब ब्रांड ने पहले मना कर दिया कि मैं आपको नहीं दे सकता अकाउंट, ठीक है। अब आपको ब्रांड को कन्विंस लेकिन करना हमें जी। ये मतलब इस पे इन्वेस्टमेंट होगी ना, तो ये जो हमें इन्वेस्ट करना होगा ना, तो ये क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट होगी तो वो बताएगा या बगैर मतलब उससे पूछे बगैर जिस करना प्रोडक्ट नहीं, देनी इसमें है। इसमें तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी ना, अभी तो हम सिर्फ उसे कन्विंस कर रहे हैं ना, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? लेना था हाँ, यहाँ शो कर रहा है कि नेटवर्क अनस्टेबल। अभी तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं ना, यानी कि ब्रांड को कन्विंस कर रहे हैं, तो उसमें कोई अमाउंट की चार्ज नहीं हो रही ना। सही। हम ब्रांड को ये बता सकते हैं कि भाई डिफरेंट सेलर्स हैं मौजूद इस लिस्टिंग के ऊपर, स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे हम जाएं, ठीक है।
हम बताएं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर इतने सेलर्स मौजूद हैं, लेकिन वो मैप पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे। मैप पॉलिसी क्या थी कि जो ब्रांड ने एक प्राइस फिक्स की हुई है कि इससे नीचे कोई सेल नहीं कर सकता, लेकिन आप देख रहे हैं कि बहुत से सेलर उससे नीचे सेल कर रहे हैं। तो आप उनको उनकी पूरी लिस्टिंग को आप एनालाइज करके बताएं कि बहुत से ये क्वेश्चंस हैं। शीट पे से पता चलेगा ब्रांड की प्राइस का? ब्रांड की प्राइस का उसकी शीट से पता चलेगा। मैं अभी आपको शीट शो करती हूँ कि किस तरह की शीट्स आती है। अब बहुत से ये देखिए, ये पूरी लिस्टिंग है, इसकी तो लिस्टिंग बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन बहुत से सारी जगह यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बहुत कम मेंशन होती है। ठीक है, बहुत से ब्रांड्स हैं, बहुत से सेलर्स हैं, वो बहुत लीस्ट प्राइस पे सेल आउट कर रहे होंगे। यानी कि इस प्रोडक्ट के ऊपर इसकी लिस्टिंग से लेकर इसके इमेज वगैरह हर चीज में आपको ना नेगेटिव पॉइंट्स तलाश करने, और आप बताएं कि अगर मैं आपकी लिस्टिंग को ऑडिट कर सकता हूँ और मैं बता सकता हूँ कि इसको किस तरह से बेटर किया जा सकता है ताकि सेल्स ज्यादा जनरेट हो। अगर आप विलिंग हैं तो मैं ये आपको करके दे सकता हूँ। देन आप इसकी पूरी एक रिपोर्ट बना के, अगर ब्रांड एग्री करे, फिर हम एक रिपोर्ट बना के उनको देते हैं। तो फिर ब्रांड को सिर्फ ये रियलाइज होता है कि हाँ, ये बंदा वाकई सिंसियर है, ये चाह रहा है कि हमारी ब्रांड के साथ काम करे, तो फिर वो जो है कन्विंस होके अप्रूवल दे देते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं ब्रांड से अप्रूवल लेने की, कि आप अपने आप को शो करें कि आप जो है उनके लिए कैसे उनके बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये डिफरेंट टेम्पलेट्स हो गए। अब डिफरेंट टेम्पलेट्स के अंदर जाहिर है हम सब्जेक्ट में कोई ना कोई कोई लाइन लिखते हैं। तो नॉर्मली लोग बहुत कॉमनली एक ही लाइन यूज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर होलसेल अकाउंट, जो हम ईमेल की सब्जेक्ट लाइन होती है। कोशिश करें कि आप अपनी ईमेल में ना होलसेल का वर्ड यूज ना करें। जैसे यहाँ पे भी ये है, ये ये वर्ड्स यूज ना करें। उसको इनडायरेक्टली बताएं कि हम आपसे बिजनेस करना चाह रहे हैं, हम आपके पास आपकी प्रोडक्ट बल्क में परचेज करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड सुनते ही मोस्टली ब्रांड्स जो हैं वो नो कर देंगे। तो उनको इनडायरेक्टली तौर पे हमें बताना है कि हमें आपके साथ अकाउंट ओपन करना है, बिजनेस करना है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं ईमेल के, ये भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी। इसमें आप देखें कि लाइक ये है बिजनेस पार्टनर एज अ रीसेलर। ठीक है, बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। एक B2C होता है, बिजनेस टू कस्टमर, और ये B2B, बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि आप डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं, रिटेलर ले रहे हैं। ठीक है, आप एंड कंज्यूमर नहीं है, उसे कहते हैं B2B। तो सब्जेक्ट, एक टेक्निक ये है कि सब्जेक्ट लाइन आप डिफरेंट यूज करें, जो सब यूज कर रहे हैं वो ना करें, कुछ डिफरेंट करें। फिर वही बात आएगी कि ये सारी चीजें आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे बेस कर रही है। आप कितनी बेहतरीन अंदाज में उनको ईमेल कर सकते हैं कि वो आपसे इन कांटेक्ट आए। ठीक है, तो मेन ईमेल में मेन यही है। इसमें जाहिर है मैं आप लोगों से टेम्पलेट शेयर कर दूंगी, तो फिर आप अपने लिहाज से उसको मॉडिफाई करके यूज करेंगे। इसमें कुछ और ऐसा खास पॉइंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे समटाइम्स अगर हमारा शिपिंग एड्रेस और हमारा, क्योंकि वो आपसे अक्सर ये पूछते हैं ब्रांड में कि आपका शिपिंग एड्रेस क्या है, तो फिर आपको बताना होता है कि हम अमेजोन सेलर हैं, FBA करेंगे हम, तो जो अमेजोन एड्रेस देगा हम वहां पे शिप करवाएंगे। तो जो डायरेक्ट अमेजोन शिप करवाते हैं वो तो ओके कर देंगे, और जो नहीं करवाएंगे वो कहेंगे कि आप अपने एड्रेस पे मंगवाएं। तो उस अपने एड्रेस के लिए हमें कोई ना कोई 3PL एड्रेस यूज करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि शिपिंग एड्रेस हमारा चेंज हो जाता है, रजिस्ट्रेशन एड्रेस या बिलिंग एड्रेस सेम रहता है, जो हमारा LLC का एड्रेस है। 3PL क्या था? सॉरी, 3PL आपने बोला ना, ये 3PL, टर्म आपने शायद 3PL वो बताया था। प्रेप सेंटर होता है। अब देखें बेसिकली ऑलराइट, होगा सही। क्या, ये ईमेल की बात तो हम कर रहे हैं। अब
जब आपने अब ईमेल का रिस्पॉन्स आएगा, वो आपको अगर शीट दे देते हैं, आपको कोई प्रोडक्ट मिलती है, कुछ प्रोडक्ट ऐसी होंगी जो आप डायरेक्ट अमेजोन शिप करवा सकते होंगे, ठीक है। उसमें कोई एक्स्ट्रा पैकेजिंग रिक्वायर्ड नहीं होगी, सिर्फ लेबल करना होगा, वो अमेजोन खुद कर देगा। आप अमेजोन की लेबलिंग सर्विस अवेल कर लीजिए, उसमें तो कोई मसला नहीं है। अगर सेल आपका सप्लायर कह रहा है कि मैं डायरेक्ट अमेजोन भेज दूंगा, तो कोई इशू नहीं है। अब सप्लायर ने अगर ये कह दिया कि मैं डायरेक्ट नहीं भेजूंगा, आप अपने पास मंगवाएं, तो अब आपको कोई 3PL सर्विस यूज करनी पड़ेगी, यानी कि प्रेप सेंटर। उसके लिए आप जो सप्लायर का एड्रेस है, फॉर सपोज आपका सप्लायर टेक्सास के अंदर है, तो आप सब टेक्सास के अंदर ही किसी 3PL सर्विस वाले को पहले ही फाइंड करके रखेंगे, उससे बात करेंगे कि मैं अपनी इन्वेंट्री आपके पास भेजना चाह रहा हूँ, और उनसे एड्रेस लेंगे उनका, ठीक है। ये सारी चीजें बस अभी सुन लें आप लोग, जब 3 4 5 बार मैं रिपीट करूंगी ना, तो फिर दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें कि मैं क्या कह रही हूँ। अभी मुझे पता है कि सब कुछ ऊपर से जा रहा होगा, उस वक्त हम फिर ये 3PL सर्विस यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। जब भी हमें अनगेट करवाने के लिए सप्लायर कहता है अपने पास शिपमेंट मंगवाएं, जब हमें कोई एक्स्ट्रा पैकेजिंग रिक्वायर्ड होती है, जब सप्लायर जो है वो कोई भी किसी टाइप की भी लेबलिंग करके नहीं देता, इन सारी सूरत में हमें जो है ना 3PL की सर्विस यूज करनी होती है। और जहां सप्लायर है, सप्लायर के एड्रेस के नियरेस्ट हमें वो सर्विस ढूंढनी पड़ती है। वो हमें गूगल से भी मिल जाती है, वो हमें डिफरेंट ग्रुप से भी मिल जाती है। तो ये हमारा मेन है आज के, ईमेल्स हमें किस तरह से ईमेल करनी है। पहली ईमेल आप करेंगे, 1 से 2 दिन का वेट करेंगे, अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर उनको कॉल करते हैं, ठीक है। और अगर रिस्पांस आ जाता है तो उनके रिस्पांस के अकॉर्डिंग फिर हम रिस्पांस कर रहे होते हैं। अगर तो वो नो करते हैं तो उनको हम कन्विंस करेंगे, और अगर वो क्लियर ये बोलते हैं कि हम अमेजोन पे सेल आउट करते ही नहीं है, हमारे ऑलरेडी ऑथराइज्ड रीसेलर मौजूद है, हम न्यू अकाउंट नहीं दे रहे, तो आप 1 से 2 दफा उनको फॉलो अप ईमेल कर दें, लेकिन फिर उस ब्रांड के पीछे अपना टाइम फिलहाल मत वेस्ट करें एज अ न्यू भी। जो थोड़ी सी भी सॉफ्टनेस दिखाए ना, उसके पीछे हमें टाइम लगाना। अब सबसे ज्यादा है कि स्टार्ट में हमें एग्रेसिव हंटिंग करनी होती है। एग्रेसिव का मतलब है कि 30 40 डेली हम कांटेक्ट करें, ईमेल करें, ठीक है। एक दिन हम सर्च आउट करें, एक दिन हम ईमेल करें, तो वीकली कम अज कम भी ना 100 ब्रांड्स को हम कांटेक्ट कर चुके हों। ये हुजैफा अली और बाकी इन सब का ये है कि अगर हम 100 को कांटेक्ट करते हैं तो 10 का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, और उस 10 में से 1 से 2 का हमें सिर्फ अप्रूवल मिलता है, ठीक है। ये एक रेशो इन्होंने बताया है। तो एज अ न्यू, और ये भी उन लोगों का जो बड़े एक्सपर्ट हो चुके हैं अब, तो एज अ न्यू भी आप सोच सकते हैं कि ये कितना टाइम टेकिंग काम है। तो अब ईमेल्स के हवाले से कोई सवाल हो तो ये आप लोग पूछ सकते हैं। ये टेम्पलेट्स मैं आप लोगों से सारे शेयर कर दूंगी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हमने पहले जब बात की थी स्टार्टिंग में, तो हमने ये बताया था कि हम ब्रांड को ये नहीं बताएंगे कि हम अमेजोन पे अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। लेकिन आज जब आपने बताया कि हम ईमेल करेंगे तो हम इस बात को मेंशन कर देंगे कि वी विल बी एक्टिंग एज अ थर्ड पार्टी रिटेलर, तो ये बात तो फिर मेंशन हो ही जाएगी जब हम थर्ड पार्टी रिटेलर की बात करें। जबकि पहले ये बात की थी आपने कि हम बताएंगे वी वांट टू सेल योर प्रोडक्ट ऑन आवर ओन वेबसाइट, और फिर बाद में हम कन्विंसिंग में उनको बताएंगे कि नहीं, हम अमेजोन पे भी कभी कभी सेल करेंगे। तो ये दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही हैं। बिल्कुल कर रही हैं, लेकिन जैसे इन्होंने इस